आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 5NF। हम देखेंगे कि जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है, 5NF की आवश्यकता क्यों होती है और टेबल को 5NF में कैसे बदला जाता है, इसका एग्जाम्पल, एडवांटेजेस और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। मान लीजिए हमारे पास एक सप्लायर पार्ट प्रोजेक्ट टेबल है। इस टेबल में 3 चीज़ों की जानकारी स्टोर की जा रही है। अब मान लीजिए सप्लायर, पार्ट और प्रोजेक्ट के बीच कुछ रिलेशनशिप्स हैं। एक सप्लायर कई पार्ट सप्लाई कर सकता है, एक सप्लायर कई प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकता है और किसी प्रोजेक्ट में कई पार्ट्स का उपयोग हो सकता है। अब समस्या यह है कि इन सभी रिलेशनशिप्स को एक ही टेबल में रखने पर कई रिकॉर्ड्स बार बार स्टोर करने पड़ सकते हैं। जैसे जैसे सप्लायर्स, पार्ट्स और प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ेगी, टेबल भी बड़ी होती जाएगी। इससे डेटा रिपीटेशन और मेंटेनेंस की समस्या बढ़ सकती है। यहीं से 5NF की आवश्यकता समझ में आती है। अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम है जॉइंट डिपेंडेंसी। जब किसी टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में विभाजित किया जा सकता है और बाद में उन टेबल्स को ज्वाइन करने पर वही ओरिजिनल टेबल वापस प्राप्त हो जाती है, तो इसे जॉइंट डिपेंडेंसी से संबंधित स्थिति कहा जा सकता है। यानी हम एक बड़ी टेबल को छोटे टेबल्स में डिवाइड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ज्वाइन करके वही जानकारी वापस प्राप्त कर सकते हैं। 5NF में इसी प्रकार की डिपेंडेंसी को ध्यान में रखा जाता है। आप समझते हैं कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 5NF क्या होती है। 5NF को प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। यह डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का 5वां स्टेप है। कोई भी टेबल 5NF में तभी होती है जब उसमें मौजूद सभी ज्वाइंट डिपेंडेंसीज ऐसी हों जिन्हें उसकी कैंडिडेट की से निर्धारित किया जा सके। इसको सरल शब्दों में समझें तो टेबल को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि उसे छोटे टेबल्स में तोड़ने के बाद अनावश्यक डेटा रिपीटेशन ना हो और ज़रूरत पड़ने पर ज्वाइन करके सही जानकारी प्राप्त की जा सके। आप समझते हैं कि टेबल को 5NF में कैसे बदलते हैं। अब हमारी बड़ी टेबल को ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए हमें सप्लायर, पार्ट और प्रोजेक्ट की जानकारी अलग अलग रिलेशनशिप्स के रूप में चाहिए, तो हम इसे 3 टेबल्स में बांट सकते हैं। पहली टेबल सप्लायर पार्ट टेबल, इसमें केवल सप्लायर और पार्ट का रिलेशनशिप रखा गया है। दूसरी टेबल सप्लायर प्रोजेक्ट टेबल, इसमें सप्लायर और प्रोजेक्ट का रिलेशनशिप रखा गया है। तीसरी टेबल है पार्ट प्रोजेक्ट टेबल, इसमें पार्ट और प्रोजेक्ट का रिलेशनशिप रखा गया है। अब जानकारी अलग अलग रिलेशनशिप्स के अनुसार व्यवस्थित हो गई है। ज़रूरत पड़ने पर इन टेबल्स को ज्वाइन करके संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस तरह डेटाबेस को अधिक व्यवस्थित तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में एक सप्लायर कई पार्ट्स उपलब्ध कराता है। वही सप्लायर कई प्रोजेक्ट्स के लिए काम करता है और प्रत्येक प्रोजेक्ट में कई पार्ट्स की आवश्यकता होती है। अगर सप्लायर, पार्ट और प्रोजेक्ट की सारी जानकारी एक ही टेबल में रखी जाए तो कई रिलेशनशिप्स बार बार स्टोर हो सकती हैं। लेकिन इन रिलेशनशिप्स को अलग अलग टेबल्स में स्टोर करने से डेटाबेस अधिक व्यवस्थित हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर टेबल्स को ज्वाइन करके संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यही 5NF के कॉन्सेप्ट को समझने का एक आसान तरीका है। आप देखते हैं कि 5NF के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को अधिक व्यवस्थित तरीके से स्टोर करने में सहायता मिलती है। अननेसेसरी डेटा रिपीटेशन को कम किया जा सकता है। तीसरा, डेटाबेस स्ट्रक्चर अधिक व्यवस्थित बनता है। और चौथा, डेटा को मेंटेन करना आसान हो सकता है। पांचवा, टेबल्स को ज़रूरत के अनुसार ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, 5NF को प्रोजेक्ट ज्वाइंट नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरा, 5NF नॉर्मलाइजेशन का 5वां स्टेप है। तीसरा, 5NF का मुख्य कॉन्सेप्ट ज्वाइंट डिपेंडेंसी से संबंधित है। चौथा, 5NF में टेबल्स को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अनावश्यक डेटा रिपीटेशन कम हो और आवश्यक जानकारी ज्वाइन के माध्यम से प्राप्त की जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण, 5NF का संबंध कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट डिपेंडेंसीज को हटाने और डेटाबेस को अधिक व्यवस्थित बनाने से है। तो दोस्तों, आज हमने फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 5NF को डिटेल में समझा। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।